जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप अपने चैनल एजुकेशनल टाउन पर। तो राजस्थान एलडीसी भर्ती 2026 आ गई है। इसका नोटिफिकेशन में जारी कर दिया गया है अधीनस्थ बोर्ड ने। ये 2026 की बहुत बड़ी भर्तियों में से एक होने वाली, क्योंकि 10,644 इसमें पोस्ट है। क्या क्या इसमें डिटेल है, क्या सिलेबस है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, पूरी वीडियो देखना ध्यान से। बहुत ही शॉर्ट में अब आपको जल्दी पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना देंगे। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये देखिए, लिपिक ग्रेड सेकंड 2026 की भर्ती है। इसमें कौन कौन से पोस्ट दी गई हैं। आरपीएससी की पोस्ट है इसमें, देखिए 6 पोस्ट हैं। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार विभाग अधीनस्थ विभाग कार्यालय के 9,806 पोस्ट हैं। कृषि विपणन मंडी उपज मंडी की 600 है। इसके अलावा कृषि विपणन की 98 और 50 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की और 84 ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के। टोटल 10,644 इसमें पोस्ट है। और अलग अलग कैटेगरीज वाइज भी पोस्ट दे रखी है, जिसमें ओबीसी का थोड़ा विवाद चल रहा है कि किस % आरक्षण नहीं दिया, क्या आरक्षण रहा है। इसमें पोस्ट बदल भी सकती हैं। क्या है पूरी डिटेल देखिए। एक बार पंजीकरण शुल्क लगेगा, आपको बार बार शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने ओटी कर रखा है, अपडेट करवा लेना और आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। ये देखिए, ओबीसी SC ST की सीटें बांटी गई है यहाँ पर। ये जर्नल की 2,436 है। अनुसूचित जाति SC की 935, ST की 821, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की है 939 है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर की 667 और ये 12 जिले वगैरह की, शहरिया वगैरह की। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन वगैरह की सबकी कोटे में या टीएसपी की कट ऑफ है। ये टीएसपी की पोस्ट है, सारी दे रखी है, देख लेना आप डिटेल से। और क्या है पूरी खबर देखिए, हम आपको बताते हैं आगे चल के। और इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए और स्पोर्ट्समैन के लिए सबके अलग अलग कोटा दे रखा है। इसका पे लेवल 5 होने वाला है। सैलरी कम पे मैट्रिक्स 5 पर होने वाली है, जो 2400 ग्रेड पे की ये पोस्ट होती है, लिपिक ग्रेड सेकंड की। इसके अलावा इसकी पात्रता क्या है देखिए, 12th होनी चाहिए, साथ में आपने CET 2024 का क्लियर हुआ होना चाहिए। इसमें नया CET अभी नहीं ऐड किया, 2024 का CET आपका क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ कंप्यूटर में कोई भी एक कोर्स है, ये DOE CA या फिर PGDC टाइप का, या फिर COPA या फिर RSCIT, ऐसा कोई भी कोर्स कर रखा आपने, मतलब 12th प्लस RSCIT और पुराना CET आपका क्लियर होना चाहिए। ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अन्य अन्य कोई योग्यता नहीं है। ये आयु इसमें 18 से 40 वर्ष आयु दी गई है। और आयु इसमें 18 से 40 दी गई है। इसके अलावा OBC है, वो आपको 3 साल की छूट है। SC ST आपको 5 साल की छूट है। और महिलाएं हैं तो भी आपको 5 साल की छूट है, मतलब 18 से 43। और एक्स सर्विसमैन है तो भी 5 साल की छूट है, 18 से 45 आपकी एज होने वाली है। और जो लास्ट में जिनकी 40 पहले हो गई थी, उनको 3 साल के अतिरिक्त छूट दी गई है। तो किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। ये बोल रखा है कि आयु की दृष्टि से जो पात्र थे पहले, उसमें आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु 3 वर्ष से अधिक छूट नहीं दी जाएगी। जो पहले की छूट के बारे में बात की गई, मतलब 18 से 43, 18 से 45 आपकी छूट है। 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे इन्होंने पहले ही दे दी गई है इसमें। और बाकी OBC आरक्षण के आधार पर आपकी छूट अलग है। 3 साल मतलब 43 मान के चलिए, 5 साल की छूट है तो 48 एज हो जाएगी, और 5 साल की छूट है तो 50 हो जाएगी महिलाओं के लिए। ये इसकी एज है, एज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा पेंशन इसमें लागू है, जैसे सब में लागू होती है। ऑनलाइन आवेदन आप OTR के थ्रू कर सकते हैं, SSID के थ्रू, या फिर ईमेल तरफ जाकर आप भरवा देना। इसके अन्य क्या है डिटेल देखिए। ये इसकी अन्य डिटेल, इसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। 2 पेपर होते हैं इसमें। पहला पेपर होता है आपका GK GS मैथ प्लस इसका साइंस का। दूसरा पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश का। 100 नंबर का दोनों पेपर होंगे। 150 क्वेश्चन आएंगे। 3 घंटे का पेपर होता है, और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोनों में। पहले में 50 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 50 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, और 50 क्वेश्चन GK के आएंगे। और दूसरे पेपर में 75 इंग्लिश के और 75 हिंदी के। ये इसका डिटेल सिलेबस है, आप रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। पेपर अगर आपने पास कर लिया तो इसके बाद आपको टाइपिंग होगी, जो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में होगी। 25-25 की आपको स्पीड चाहिए, 10-10 मिनट में। ये बाद में इस पर डिटेल बात करेंगे। ये इसका डिटेल सिलेबस भी दे रखा है नीचे, आप रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर देख रखे हैं। ये सामान्य ज्ञान है, उसके बाद हिस्ट्री है, कल्चर है, ये फिर ज्योग्राफी है राजस्थान की, ये साइंस है। साइंस के बाद ये मैथ का सिलेबस है पूरा। इसके बाद ये 150 क्वेश्चन 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये हम आपने बता दिया। ये भी हिंदी का पूरा सिलेबस है, और ये इंग्लिश का है। इसके फॉर्म को बताना रह गया था। 15 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में इसके फॉर्म भरे जाएंगे, और 5 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में इसका एग्ज़ाम है। ये देखिए। इससे जुड़ी कोई खबर जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, धन्यवाद।